अच्छा सर, एक मुझे बात बताइएगा। हाँ। मुझे ये समझना है आपसे कि अब जो ईरान ने कहा है, मतलब हाँ, क्योंकि एवरी डे देयर इज अ न्यू अपडेट। अब जो ईरान कह रहा है कि मैं 5 देशों को जाने दूंगा, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, चीन है, रशिया है, तो क्या हुआ ऐसा सडनली कि ये 5 फ्रेंडली देश मान के इनको वो शुरू से ही है। देखिए, तो इसमें अब जो ये जो बीच में उन्होंने कहा था कि मेरे को आपको टोल दे के जाना पड़ेगा, तो क्या भारत टोल देगा? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि फ्री पैसेज ही है, क्योंकि देखिए इंडिया का और ईरान का हिस्टोरिकल एक वो है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से रहा है। ठीक है, आज पॉलिटिकल स्टैंड हमारा कुछ डिफरेंट हो गया है, बट अगर अंदर की बात करें तो देखिए अभी भी जो हेल्प है, मेडिकल हेल्प के लिए चीज़ें वहाँ पे गई हैं, और जो सिविल सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी किसी न किसी तरीके से वहाँ पे, और एक सॉलिडेरिटी इंडियन सिटीजन में है ईरान को लेके। चाहे ठीक है, मतलब करंट पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं इंडोर्स करते थे, बट ओवरऑल तो वो चीज़ उधर भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुमनोई का भी वो बोलते हैं कि कुछ इंडियन रूट कनेक्शन था, तो एक वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका कुछ एक जुड़ाव रहता है, तो और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, फैमिली का है, तो एक वो सारा फैक्टर जो है ना, बिल्कुल, हालांकि इसको पॉलिटिकली या मैं कहूँ कि बहुत लॉजिकली आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट एक इमोशनल दिस इज कॉल्ड आई थिंक इंडियन डिप्लोमेसी, very much humanitarian. Yes. We are supplying medicines to them. Yes. We are supplying whatever we can from our perspective because for humanitarian reasons. तो क्या इसमें ये भी कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी Absolutely. जो ये चल रहा है, it is all bilateral. In a way, it is very intelligent diplomacy in my view. Yes. That you do this bilaterally rather than coming out like what Pakistan has done, and Pakistan is basically saying, use my room, use my conference room, I will provide you tea and coffee, and आप लोग बातचीत करिए. Not more than that. Whereas what India is doing something very sensible. हम अपने bilateral relations बहुत अच्छे रख रहे हैं. हम alternate sources भी देख रहे हैं to get our oil, to get our fertilizers, etc. रिन्यूएबल एनर्जी को देख रहे हैं, हम ये सब देख रहे हैं while keeping our stance very neutral, और हमें इसमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। एक क्लैरिटी मुझे आप दीजिए। एक तरफ तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज अ यस मैन टू ट्रम्प, लेकिन दूसरी तरफ उसको भी ग्रीन सिग्नल है कि आप अपने शिप्स पेट्रोल ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन है कि और कि आप आइए बात कर लीजिए अपने जो भी है मीडिएटर की तरह। ईरान इसको कभी मान लेता है, बिटवीन द लाइंस उसने खंडन भी किया, फिर मान भी लिया कि हाँ कोई एक मेल रिसीव हुई है। क्या है पाकिस्तान का रोल और कैसे आया पाकिस्तान का रोल? सर देखिए, पाकिस्तान का जो इसमें मीडिएटर का जो रोल है, मैं समझता हूँ कि 4-5 रीजन है जो पाकिस्तान। पहली बात कि पाकिस्तान के जब समारोह ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके 6 घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से ऑलरेडी वाशिंगटन के प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके होते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर ज़्यादातर जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नॉर्मली फ़ोन रिसीव करता है। टू बी फ्रैंक, मैं आज भी डिप्लोमेसी में चलता है, लेकिन वो कॉल करते हैं मोदी को। मोदी से कॉल करने के बाद क्या बातें होती हैं, क्या नहीं बातें होती, देखिए हम लोग परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर बात क्या होगी। अगर मोदी 2 दिन पहले अगर इजराइल जाते हैं और इजराइल जाने के बाद अगर वहाँ के राष्ट्रपति मसूद से अगर ईरान के बात करते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो मैं ये मना करने गया था कि युद्ध मत करो, ईरान हमारा दोस्त है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये परसेप्शन हमारा है। और ईरान इस पर मान सकता है यार थैंक यू यार आपने बात किया इजराइल से, नहीं फिर भी नहीं माना, चलो यार तुम्हारा तो मैं जाने देता हूँ। चीज़ें अंदर कमरे में क्या होती हैं और व्हाट यू आर टॉकिंग इज जस्ट डिफरेंट। तो पाकिस्तान के लिए 2-3 मुकड़े हैं। पहले कि अफगानिस्तान ने 15 दिन पहले बोला था युद्ध के कि मैं ईरान का साथ दूंगा, जब बातें चल रही थी। एक 280 सोल्जर्स को मारता है बीएलए बलूचिस्तान बॉर्डर पे, लेकिन वहां पे अटैक नहीं करता है पाकिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान पे अटैक करता है, क्योंकि अब अमेरिका बोलता है कि जरा अफगानिस्तान को मजा चखाओ, क्योंकि उसने बोला मैं ईरान का साथ दूंगा। वहां पे अटैक होते हैं, 400 लोगों को मार दिया जाता है। अरे अब ये मीडिएटर है क्या पाकिस्तान? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों मीडिएटर बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे ओआईसी का जो संस्था, जो आईओसी का जो इंडियन जो तेल वाली, जब 370 हटाया गया था तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि भारत को इन्वाइट न किया जाए उस मीटिंग के अंदर, और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। तो लेकिन यही सऊदी अरबिया और यूएई ने भारत को इनवाइट ही नहीं किया, एड्रेस करने का मौका दिया, उनको सेंटर टेबल बैठाया। और पहला कंट्री यूएई थी जो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ का एक दिन में इन्वेस्ट कर दिया था। ये वाज द फर्स्ट नेशनल कंट्री। तो पाकिस्तान
इस्लामिक कंट्री में भी अपना प्लॉट चाहता है, कहीं फंडिंग होकर बलूचिस्तान के बलूची ने आगे बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका के साथ रहना चाहता है, ताकि वहाँ ईरान के साथ भी रहना चाहता है दोनों ग्रुप ने, ताकि अगर बलूचिस को अगर और फंड मिल गया तो इधर से भी फ्रंट खोल देंगे, बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल देंगे, हमारे लिए मुश्किल होगी। तीसरा चीज़ है कि पाकिस्तान जो है इस समय खलीफाओं के जो 4-5 खलीफा बनना चाहते हैं मुस्लिम देशों में, एक तो तुर्की हो गया, वो चाहता है मैं खलीफा बनूं, यूएई चाहता है मैं खलीफा बनूं, पर सर वो तो वहां भी चाहता है कि जी कर पाएगा समाधान या सिर्फ बातों में? देखिए समाधान करना नहीं, एक चीज ऐसी होती है कि इस समय, जैसे मैं कई बार चैनल पे बोला कि भारत को, मैं आपके चैनल से आज भी कह रहा हूं कि भारत जो है इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन है इस साल, और ब्रिक्स में 24 में ईरान ने ज्वाइन किया है, तो ब्रिक्स के नाते भारत को चेयर करना चाहिए, और तीनों चारों बड़ी जो शक्तियां, ईरान है, रसिया है, चाइना है, भारत है, ब्राजील है, लेकिन मीडिएशन का एक ब्रिक्स की तरफ से प्रस्ताव लेके जाना चाहिए, ताकि भारत चेयरमैन से, इससे भारत की इंटरनेशनल पावर शेयर में साख बढ़ती है, भारत ने ऐसा किया भी होगा। तो पाकिस्तान अगर अच्छा करता है तो एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, एज ए डिप्लोमेट्स, हमको चाहिए कि कोई भी देश अगर उसमें समझौता कराने की कोशिश करे, इट्स गुड। जी मैम, एक और बात बताइए कि जैसे बोलते हैं कि हमारे भी आपदा में अपॉर्चुनिटी हमने देखी। 2018 में जब ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भैया आप ईरान पे भी मना किया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, हम तो पहले से ही तेल नहीं खरीद सकते थे, और रशिया पे भी लगा दिए थे, लेकिन अब हम ईरान से भी अब खरीद सकते हैं, उन्होंने कह दिया, तो हमको सस्ता तो आता ही था। दूसरा, हम रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हुआ कि मैंने खरीदने को मना कर दिया, जो परसेप्शन बना है, अब हम रशिया से भी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने 50 लाख बैरल का खरीदा है ऑयल रशिया से अभी, तो ये अदरवाइज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये नॉन डॉलर में कैसे डील हो रही है? व्हाट इज इट? मैं आपको जो पहले मैंने आपसे कहा, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये वही इनकी स्ट्रेटजी चल रही है कि पहले आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं, पर जब नॉन डी डॉलराइजेशन हो रहा का माध्यम है ये, तो ये तो फिर किसी दिन गुस्सा आ जाएगा उनको भारत पे। बिल्कुल वही तो होता है इनके साथ। इट्स अ टोटल नी जर्क रिएक्शन। Right now he is not focused about it. He is just not focused about it right now. He is just saying something, doing something, and reality is something else. This is what we are seeing. So it is utter confusion. Now, if we were to say the utter confusion also is a strategy, could be a strategy. But right now, the pause till 6th of April is not being understood by anybody, because they are saying, why are you sending so many troops? As I mentioned in the beginning, ma'am, this is posturing that's happening. This is posturing, this is threatening, and what you're seeing is a measured war, and not even a war, it's a measured sort of a strikes that's happening on, and also measured from Iran's side, Right. that it's going towards certain targets in the GCC, primarily the hostile places that are there in the GCC countries. But overall, it is not a full-fledged war as we see, and फुल फ्लेजेड हो जाएगी क्या सर? ये अगर फ्राइडे सैटरडे संडे ट्रूप्स पहुंच गई और उन्होंने अपने पावर प्लांट जो धमकी दी है, ईरान के पावर प्लांट पे अटैक कर दिया, फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगी फिर? न्यूक्लियर ये सब जो आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों ईरान का तो एक न्यूक्लियर वेपनरी का वो है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और उसकी कैपेबिलिटी भी। नहीं, अगर पावर प्लांट्स पे अटैक होता है तो क्या होगा? तो डेफिनेटली देखिए पावर प्लांट पे वही है और कर सकता है अमेरिका ऐसा, ये सिर्फ धमकाएगा? अब मुझे लगता है कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक रिस्ट्रेन कुछ जगह में कभी-कभी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके रिपरकशंस फिर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि वो अगर ये तो फिर एक वर्ल्ड वार ही हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स इधर हैं, कुछ ग्रुप्स उधर हैं, तो फिर खुल के सामने आ जाएंगे। अभी जो डिप्लोमेटिकली और डिफरेंट सोर्सेज से या तरीके से जो बातचीत को नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है, आई थिंक देन दे विल कम वेरी ओपनली। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, अगर आज वॉर खत्म हो जाती है तो एप्स्टीन का चर्चा वापस आ जाएगा, तो शायद सब एलिट्स और पावरफुल लोगों की जरूरत है कि वॉर चलती रहे। देखिए, एक तो मैं त्यागी साहब की बात को अडन करना चाहूँगा कि आप साइन करो को देखिए। आई एम नॉट फ्रॉम फिजिक्स साइड, मेट्रोलॉजी में मैं काम किया हूँ, लेकिन साइन करो के देखिए, ईरान अमेरिका के ना साइन करो के देखिए। जैसे भारत में 370 की मांग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी हिम्मत नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की पड़ी, मोदी ने उसको हटाया। 3 तलाक की बड़ी दिनों से मांग थी मुस्लिम समाज की भी और बहुत सारे बुद्धिजीवियों की, लेकिन नहीं हटाया किसी ने हिम्मत। हिंदू राष्ट्र की भी है सर, हिंदू राष्ट्र की भी बहुत हो रही है, तो उसके लिए राज्यसभा में हर जगह और मेजोरिटी चाह रहे हैं कि डिक्लेयर करने के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो स्टेट्स का भी चाहिए कि मोर देन हाफ स्टेट जो है सपोर्ट करें। तो
हो सकता है बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आपके हम तो सेक्युलर कंट्री है ना सर। कंट्री हैं, लेकिन चीजें बदलती हैं, फ्यूचर कभी भी सर्कल में फैशन चलता है। फिर वोट कैसे आएंगे, सारा वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है, जो अगर जितने भी कंट्री, चाहे वेनेजुएला को देख लें, ग्रीनलैंड को देख लें, चाहे किसी को देख लें, एक बहुत क्लियर पिक्चर से जा रहे हैं ट्रंप। लोग बोलते हैं क्लियर पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बहुत क्लियर पिक्चर मानता हूँ। लगभग $200 बिलियन का खर्चा हो रहा था सिक्योरिटी पे कनाडा के, वेरी फर्स्ट टाइम। सर ये मुझे तो आपको बताइए ना कि मैक्सिको से एप्स्टीन, अगर वॉर रुक जाती है तो एप्स्टीन पे दोबारा चर्चा आ जाएगी, ट्रंप वापस हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए एप्स्टीन को मैं इसलिए ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूँ कि एप्स्टीन में अभी तक जो मैंने पढ़ा है, भारत के किसी भी राजनेता, मैं तो ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप की, देखिए ट्रंप ने ही एप्स्टीन को खुलवाया था फाइल को, सोचने की बात है। ट्रंप के प्रशासन है जिसने की फाइलें 600 पेज की दे रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सर आप इजराइल को मिस कर रहे हैं इसमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एप्स्टीन उनके लिए एक डोमेस्टिक इशू है, लेकिन ये इंटरनेशनल इशू चल रहा है। चलिए, तो कहाँ उसने पूरा तो उसको इंटरनेशनलाइज नहीं, कर हम दिया, एप्स्टीन इतने को सारे लेके लोगों के ईरान नाम के आते ऊपर, जा रहे हैं। अमेरिका एक बहुत क्लियर है कि मुझे ₹1 नहीं खर्चा करना है, अब पूरे ईरान को कब्जा करके रेजिम चेंज बहुत करके मुझे खर्चा हो रहा है सर बहुत खर्चा हो रहा है सर, बहुत। बहरहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखिए, आपने कहावत सुनी होगी ना, जिसे कहते हैं कि सामान, यात्री अपने सामान की खुद रक्षा करे। तो दुनिया में ये सब चलता रहेगा और कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा, आपको अपनी चिंता खुद करनी है। लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, जो एनर्जी फ्यूल सेविंग मोड पे हम जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक दिन फरमान आएगा। और आपको ये बता दूं कि आप बहुत सुरक्षित देश में हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे एशिया देश हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं, वहां पर बिजली पर कटौती शुरू हो चुकी है, वहां पर बहुत दिक्कतें हैं। हम भारत में हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों में आते हैं, इसलिए सब कुछ सामान्य है। ये जरूर है कि पैनिक का सिचुएशन है और थोड़ा बहुत डरने चाहिए भी, और ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब कोशिश कीजिए इस देश के राष्ट्रहित के लिए, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि जरूरत नहीं है तो ट्रैवल मत कीजिए, जरूरत नहीं है तो उसकी कटौती करें, क्योंकि जाहिर तौर पे हम सबको देश के साथ भी खड़े होना है और खुद के साथ भी, क्योंकि एक बार फिर आखिरी में जाते जाते सामान, यात्री अपने सामान की खुद चिंता करें। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे करंट सिचुएशन के साथ, सभी एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।